हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है अभिषेक मणि त्रिपाठी। वेलकम टू लर्निफाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेमीकंडक्टर चैप्टर के। सेमीकंडक्टर चैप्टर को मैं एक ही चार्ट में आपका पूरा जो सारे टॉपिक है वो उसको सिर्फ एक ही चार्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। आज हम लोग बात करने वाले हैं सेमीकंडक्टर डिवाइस की। तो आज का टॉपिक पहले स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक आपका है टाइप्स ऑफ सॉलिड्स में। तो याद रखिए, आपके यहाँ पे जो फिजिक्स में आपके जो सॉलिड होते हैं उनको हम लोग तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी है कंडक्टर की, सेकंड जो कैटेगरी है वो है आपका सेमीकंडक्टर की, और जो थर्ड कैटेगरी है वो है आपकी इंसुलेटर्स की। आप लोग कंडक्टर और इंसुलेटर को पहले से ही बहुत जानते होंगे, तो हम लोग उसी बारे में बात करते हैं। कंडक्टर क्या होता है? तो कंडक्टर आर द टाइप ऑफ सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इजीली। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसी डिवाइस जिसमें करंट बहुत ही इजीली फ्लो करता है या जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बहुत ही इजीली फ्लो करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कंडक्टर्स बोलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आपके जितने भी मेटल्स होते हैं, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, ये सारे क्या है आपके कंडक्टर हो जाएंगे। ठीक है, सबसे आपको पता है कि सबसे जो हाईएस्ट कंडक्टिविटी होती है वो किसकी होती है? सिल्वर की। ठीक है, उसमें सिल्वर जो होता है वो आपका सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है। इसी तरह से बात करते हैं अगर इंसुलेटर्स की, तो इंसुलेटर्स क्या होते हैं? इंसुलेटर्स आर द टाइप ऑफ सब्सटेंस विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ऐसे कोई भी डिवाइसेस जिसमें करंट फ्लो नहीं होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंसुलेटर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप देख सकते हैं ये मार्कर, ये जो मार्कर है या फिर कोई भी रबड़ बैंड, प्लास्टिक हो गया, ये सारे क्या है आपके इंसुलेटर्स में काउंट होते हैं। इसके अलावा जो आपका वाटर है, वाटर जो है वो आपका एक टाइप का इंसुलेटर डिवाइस होता है। जो आपका प्योर वाटर होता है, उस प्योर वाटर में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। जो हम लोग घरों में वाटर यूज करते हैं वो वाटर क्या होता है? उसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज ऐड होती हैं जिसकी वजह से क्या होता है? वो आपका कंडक्टर होता है। तो जो हम लोग घरों में वाटर यूज करते हैं वो आपका क्या है? एज अ कंडक्टर यूज करेंगे। बट जो आपका प्योर वाटर होता है वो प्योर वाटर आपका क्या होगा? एज अ इंसुलेटर की तरह वर्क करेगा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। ठीक है, तो अब इन दोनों डिवाइसेस के बीच में आपकी थर्ड डिवाइस आती है जिसको हम लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसकी कंडक्टिविटी, ठीक है, जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। मतलब क्या होगा? ऐसी कोई भी डिवाइस जो नॉर्मल टेम्परेचर यानी लो टेम्परेचर पे एज अ इंसुलेटर काम करे। ठीक है, लो टेम्परेचर पे एज अ इंसुलेटर काम करेगा, लेकिन जैसे हाई टेम्परेचर होगा उस हाई टेम्परेचर में क्या होगा? एज अ कंडक्टर काम करेगा। तो ऐसी कोई भी डिवाइस जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर बोलते हैं। सेमीकंडक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आजकल जितने भी आपके मोबाइल चिप्स बनती हैं, जो आपको जिसको बोलते हैं मदरबोर्ड बोलते हैं, कंप्यूटर डिवाइसेस होती हैं, मोबाइल की डिवाइसेस होती हैं, उन सब में आपका सेमीकंडक्टर बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। क्योंकि क्या होता है, ये अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे एज अ इंसुलेटर काम करता है, बट जैसे आप इसके टेम्परेचर को राइज करते हैं वैसे क्या होता है, ये आपका एज अ कंडक्टर की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो साथ साथ आपको यह भी याद रखना है जो कंडक्टर होता है इसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो कैसी होती है? लो रेजिस्टेंस होता है इसका। ठीक है, और जबकि आपका इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर क्या होता है? बहुत ही हाई रेजिस्टेंस होता है। जबकि जो सेमीकंडक्टर होगा उस सेमीकंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो आपका कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करेगा। तो ये आपका हो गया कैटेगरी 3 टाइप के सॉलिड्स की। अगर बात करते हैं सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर का आपको एग्जांपल है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ऐसे तो बेसिकली बहुत सारे सेमीकंडक्टर होते हैं, बट जो सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड हैं वो आपके कौन है? सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन बेसिकली आपको यहाँ पर जो आपका रेत होता है यानी सैंड होता है, उस सैंड का ही जो आपका केमिकल नेम जो है वो आपका क्या है? सिलिकॉन होता है। ठीक है, तो जो सिलिकॉन होता है या जर्मेनियम, ये आपका क्या होंगे? ये आपके सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में आ जाते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं सेमीकंडक्टर के टाइप्स की कि सेमीकंडक्टर को हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं, तो आपको याद रखना है कि सेमीकंडक्टर आपके दो तरह का होता है। एक होता है आपका इंट्रिंसिक और दूसरा क्या हो जाएगा? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये आपके क्या है? सेमीकंडक्टर के ही दो टाइप्स हो गए। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर डिफरेंस के बारे में बात करें तो याद रखिएगा कि देखिए, जैसे आप मान लीजिए आपके पास एक सिलिकॉन है। ठीक है, अब आपके पास सिलिकॉन जो है वो आपका क्या है? एक सेमीकंडक्टर है। ठीक है, अगर उस सिलिकॉन में केवल सिलिकॉन के ही एटम्स हो, मतलब कोई भी इंप्योरिटी ना हो, ठीक है, सारे ही जो एटम क्या हो? प्योर फॉर्म में हो, उसे क्या बोलेंगे? इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब होता है
प्योर सेमीकंडक्टर। तो आपका कोई भी सेमीकंडक्टर जो प्योरेस्ट फॉर्म में है, मतलब उसमें कोई भी अदर एलिमेंट्स के एटम नहीं होंगे, उस टाइप के सेमीकंडक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। उसी की जगह पे अगर हम लोग क्या करें, कोई भी आपने प्योर सेमीकंडक्टर लिया, उस प्योर सेमीकंडक्टर में मान लीजिए आपने क्या हुआ सिलिकॉन लिया, उस सिलिकॉन में आपने क्या हुआ कुछ अदर एटम्स को, उस अदर एटम्स को उसमें क्या किया आपने, मिक्स कर दिया। तो जैसे आपने उस अदर एटम को उसमें मिक्स किया, वैसे क्या हुआ उसमें अब वो क्या हो गया, अब वो इम्प्योर आपका सेमीकंडक्टर बन गया। तो जो आपका इम्प्योर सेमीकंडक्टर होता है, इम्प्योर, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं एक्सट्रिंसिक। तो एक्सट्रिंसिक कैसा होगा, वो आपका इम्प्योर सेमीकंडक्टर होगा, जबकि आपका जो इंट्रिंसिक होगा वो क्या होगा, आपका प्योर सेमीकंडक्टर हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो आपका प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक प्योर सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटी को ऐड कर रहे हैं, मतलब हमने क्या किया, एक प्योर सेमीकंडक्टर लिया और उसमें कुछ इंप्योरिटीज को ऐड किया। ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसे क्या बोलते हैं हम लोग, डोपिंग बोलते हैं। आपने डोपिंग वर्ड को बहुत ज्यादा यूज देखा होगा, आपका जिम्नास्ट या एथलीट्स में यूज होता है, जहां पे क्या होता है कि जो भी आपके एथलीट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए कुछ स्पेशल टाइप के ड्रग्स या इंजेक्शन को लेते हैं, ताकि क्या होता है कि उनकी जो क्षमता होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं। तो यहां पे भी जो आपका प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, प्योर सेमीकंडक्टर में हम लोग, प्योर सेमीकंडक्टर में हम लोग कुछ इंप्योरिटी को मिलाकर उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं। याद रखिएगा, जो आपका प्योर सेमीकंडक्टर होता है इसकी कंडक्टिविटी वैसे लो रहती है, पर जैसे आपने क्या हुआ उसमें डोपिंग कर दिया, मतलब अदर एलिमेंट्स को मिला दिया, वैसे इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, इंप्रूव हो जाती है, बढ़ जाती है। तो वही काम को हम क्या बोलते हैं, यहां पर डोपिंग बोलते हैं। तो डोपिंग जो टर्म है ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी मैंने आपको टर्म बताए हुए हैं ये सारे आपको 2 मार्क्स से क्वेश्चन में पूरे आते रहते हैं। तो आपको जितने भी मैंने चीजें बताई हैं इसको आप एक बार वीडियो में देखकर आप नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं एक्सट्रिंसिक के टाइप्स की। ठीक है। इंट्रिंसिक का कोई टाइप नहीं होता है, टाइप्स किसके होते हैं, एक्सट्रिंसिक की। जो आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो आपका बेसिकली 2 तरह का हो गया, एक हो गया पी और एक हो गया एन टाइप। पी टाइप यानी पी मतलब हो गया पॉजिटिव, और एन टाइप मतलब एन मतलब हो गया निगेटिव। यानी कि आपके पास जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो गया वो आपका बेसिकली 2 तरह का होता है, एक होता है पी टाइप और एक होता है एन टाइप। पी और एन बनते कहते हैं, इसको मैं अभी आगे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो देखिए हम यहां बात करने वाले हैं पी और एन टाइप की। तो पहले हम लोग बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर की। देखिए क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोग क्या करते हैं, एक ट्राईवैलेंट एटम की डोपिंग करते हैं। यहां पे सपोज करिए हमने ट्राईवैलेंट के रूप में लिया है एल्यूमिनियम को, तो यहां पे एल्यूमिनियम जो है वो क्या है, एक ट्राईवैलेंट एटम, यानी इसकी वैलेंसी कितनी है, 3 है। तो यहां पे से 3 इलेक्ट्रॉन्स को 1 2 और 3। अब ये क्या होगा, ये आपका जो आपका सिलिकॉन है वो सिलिकॉन इसके साथ चारों तरफ से क्या होंगे, एक कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे। यहां पे सिलिकॉन इसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लिया, यहां पे सिलिकॉन ने इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाया, यहां पे सिलिकॉन ने इसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लिया। लेकिन ये जो आपका नीचे जो सिलिकॉन एटम है इसके लिए क्या है, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, बिकॉज देखिए इसके पास क्या है, केवल 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 और 3। तो यहां पे एक कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो यहां पे क्या हुआ, एक स्पेस क्रिएट हो गया। ये स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं। ठीक है। तो यही जो होल है, इसी होल को क्या कहते हैं हम लोग, एज अ पॉजिटिव चार्ज ट्रीट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एज अ पॉजिटिव चार्ज। इसी वजह से आपका ये जो सेमीकंडक्टर बनता है इसे बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर की, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में एक पेंटावैलेंट का मतलब हुआ जिसकी वैलेंसी 5 होती है। तो ऐसे एटम का एग्जांपल है आपका फास्फोरस। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, सेम यही जैसे इसमें हुआ था, फास्फोरस के आपके सारे जो इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और 4, ये चारों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अलग अलग सिलिकॉन्स के साथ ऐड हो गए, कोवलेंट बॉन्ड बना लिया। लेकिन जो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गया, ये आपको क्या है कि इलेक्ट्रॉन बच गया, ये इलेक्ट्रॉन बिकॉज निगेटिव होता है, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसमें एज अ चार्ज कैरियर यूज करते हैं, जबकि आपके पी टाइप में एज अ होल को हम लोग चार्ज कैरियर कंसीडर करते हैं, होल पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो जाता है। ठीक है। तो आपके पास पी टाइप में आपके पास मेनली जो आपके चार्ज कैरियर हैं वो कौन से हैं, आपके होल्स हो गए। जैसे आपने एक एटम को ऐड किया, एक आपने एल्यूमिनियम को आपने ऐड किया, तो एक एल्यूमिनियम एटम आपका एक होल क्रिएट कर रहा है। ऐसे अगर आप नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एटम को इंसर्ट करेंगे तो आपके नंबर ऑफ होल्स क्रिएट हो जाएंगे। तो इसलिए आपका जो आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है इसमें आपके 2 चार्ज कैरियर होते हैं, एक होता है होल्स, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन्स।
बट यहाँ पे होल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, तो इसलिए होल्स को क्या बोलते हैं, एज अ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बोलते हैं। मेजॉरिटी का मतलब होता है जिनकी संख्या ज्यादा होती है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो आपके होल्स होते हैं उनकी संख्या ज्यादा होती है, इसलिए होल्स को मेजॉरिटी कहते हैं। जबकि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, माइनॉरिटी में आते हैं, इसलिए उसको माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कहते हैं। इसी तरह से अगर बात करते हैं एन टाइप में, तो एन टाइप में क्या होता है, एक फास्फोरस एटम जो होता है वो आपका एक इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। तो ऐसे अगर नंबर ऑफ फास्फोरस एटम को ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो जाएंगे, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे और होल्स यहाँ पे कम हो जाएंगे। इसी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हो गया वो क्या हो गया, एज अ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, जबकि आपका जो होल्स हो गया वो क्या हो गया, एज अ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हो गया। तो यही आपके मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों यहाँ पे रोल प्ले करते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात और बोलना चाहूंगा, आपको क्या रखना है, जो कंडक्टर होता है उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है वो मेनली फ्लो करती है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, जबकि आपका जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें करंट फ्लो होती है बाय कॉम्बिनेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन से। तो ये डिफरेंस है जो अलग से आता है, तो आपको ये डिफरेंस जरूर याद रखना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट अगर आपका रह गया है तो उस डाउट को कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिए, हम लोग उस डाउट को नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की जरूर कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ अगर आपको जो भी जितने भी आपके फ्रेंड्स दोस्त जो भी हैं रिलेटिव जिनको भी इस वीडियो की जरूरत है उनको जाकर जरूर शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।